उपभोक्ता साख नियमन या रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। उपभोक्ता साख क्या होती है? उपभोक्ता साख एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें उपभोक्ताओं को वस्तुओं एवं सेवाओं को तुरंत क्रय करने के बाद भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट जो हैं उनको परचेज़ करने के लिए, उन सेवाओं को लेने के लिए जो साख दी जाती है कंज्यूमर्स को, वो उपभोक्ता साख कहलाती है। उपभोक्ता साख नियमन का उद्देश्य उपभोग वस्तुओं के क्रय हेतु साख को नियंत्रित एवं नियमित करना होता है। इसमें कुछ निश्चित उपभोक्ता वस्तुओं पर रोक लगाना अथवा क्रय की अनुमति देना सम्मिलित होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि जिन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या उपभोक्ता वस्तुओं का यदि हमें उपभोग बढ़ाना है, वहाँ तो हम इजीली उनको इजीली साख प्रोवाइड करवाएंगे, और जिन उपभोक्ता वस्तुओं पर हमें रोक लगानी है वहाँ हम कुछ रेस्ट्रिक्शंस इसके अंतर्गत लगा देंगे। तो उपभोक्ता साख नियमन में मुख्यतः आरबीआई पुनर्भुगतान की समय सीमा को कम कर सकता है या बढ़ा सकता है। मतलब लोन जो लिया है उसका रीपेमेंट जो है उसकी टाइम लिमिट को या तो कम कर सकता है या उसको बढ़ा सकता है, या डाउन पेमेंट की राशि जो है उसको कम या ज़्यादा कर सकता है आरबीआई, अथवा पुनर्भुगतान की जो राशि है, इंस्टॉलमेंट्स जो हैं उनकी संख्या को कम या अधिक कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कंज्यूमर क्रेडिट जो कंज्यूमर वस्तुओं के क्रय करने के लिए दी जाती है उसका नियमन भी आरबीआई द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा नैतिक अनुनय या मॉरल रिक्वेस्ट। इस मेथड में केंद्रीय बैंक या आरबीआई व्यापारिक बैंकों को अपनी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो पूरी तरह से उनको एक तरह से समझाता है और उससे संबंधित सलाह देता है, और एक तरह से उनसे रिक्वेस्ट फॉर्म में कहता है कि भाई वो इस पॉलिसी को फॉलो करें। और इसके साथ ही इसमें वैसे तो ये मेथड आरबीआई द्वारा निरंतर प्रयोग में लिया जाता है। इसके लिए लेटर्स के माध्यम से या वो बैंकों के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बैठक करके, कोई मीटिंग्स या कोई कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप आयोजित करके इस प्रकार के रिक्वेस्ट बीच बीच में या इस प्रकार की गाइडलाइंस उन व्यापारिक बैंकों को आरबीआई समय समय पर देता रहता है। व्यापारिक बैंकों को आरबीआई समय समय पर मुद्रा, साख, वित्त आदि से संबंधित क्या प्रवृत्तियां चल रही हैं, क्या ट्रेंड्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं, उसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाता रहता है, तथा राष्ट्रीय हित में इनकी मात्रा को नियंत्रित करने अथवा विस्तार करने संबंधी दिशा निर्देश देता रहता है। तो मतलब एक तरह से मॉरल रिक्वेस्ट में आरबीआई किसी न किसी फॉर्म में, चाहे वो मीटिंग के रूप में हो या कोई कॉन्फ्रेंस के रूप में हो या कोई बातचीत के रूप में हो, इस प्रकार से व्यापारिक बैंकों से जुड़ा रहता है। अपनी क्रेडिट कंट्रोल की मॉनेटरी पॉलिसी जो भी है उसको स्पष्ट करता रहता है, उससे संबंधित सलाह उन्हें देता है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको सुनता है, और कंट्री में अभी क्या ट्रेंड चल रहा है मुद्रा की मात्रा का, उसके संबंध में उनके विचार, उनसे डिस्कशन करता रहता है। यदि मुद्रा की मात्रा को बढ़ाना है तो उससे संबंधित दिशा निर्देश रिक्वेस्ट फॉर्म में देता है, और यदि कम करना है तो उससे संबंधित भी वो उसको सलाह या उनको गाइडलाइंस प्रेषित करता है। इसके बाद आता है हमारा डायरेक्ट एक्शन या प्रत्यक्ष कार्यवाही। पहले तो आरबीआई मॉरल रिक्वेस्ट या नैतिक अनुनय या एक कह सकते हैं इनफॉर्मल रूप में, फॉर्मल रूप में हर तरह से उनको रिक्वेस्ट करता है कि वो क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी या मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करें और उससे संबंधित कार्यवाही अपने बैंक में करते रहें। लेकिन इसके बाद भी यदि कुछ बैंक आरबीआई की पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं तो प्रत्यक्ष कार्यवाही के अंतर्गत आरबीआई ऐसे व्यापारिक बैंकों के ऊपर कार्यवाही करता है जो उसकी नीतियों के उद्देश्य को ध्यान में रखकर अपनी गतिविधियों का संचालन नहीं करते हैं, या हम कह सकते हैं आरबीआई के दिशा निर्देशों का पूर्णतया पालन नहीं करते हैं, या यदि आरबीआई को लगता है कि इन बैंकों की या किसी बैंक की एक्टिविटीज़ कंज्यूमर इंटरेस्ट
ग्राहक का हित सर्वोपरि होता है बैंकिंग सेक्टर में। तो यदि आरबीआई को लगता है कि किसी कमर्शियल बैंक की एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि उससे पब्लिक इंटरेस्ट को हानि हो सकती है, तो ऐसे बैंकों पर आरबीआई प्रत्यक्ष कार्यवाही करता है, उन पर कोई ना कोई पेनल्टी लगा देता है, या उन्हें ऋण वगैरह देने में उनको ऋण वगैरह नहीं देता है, ठीक है, और इससे संबंधित उनको नोटिस समय समय पर जारी कर सकता है। तो इस तरह से हमने साख नियंत्रण की दोनों प्रकार की विधियाँ, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, परिमाणात्मक और गुणात्मक पढ़ी। परिमाणात्मक में हमने 4 पढ़ी, बैंक रेट्स, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर और एसएलआर, ये इसमें इम्पॉर्टेंट है। और क्वालिटेटिव में जो हमने पढ़ी उसमें मुख्यतः हमने 5 पढ़ी। इसमें साख की रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन संबंधी आवश्यकताओं को निर्धारित करना, चेंजेस और डिसाइड द मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, उपभोक्ता साख नियमन, रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, नैतिक अनुनय, मॉरल रिक्वेस्ट और प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन के संबंध में हमने पढ़ा। और ये विधियाँ साख नियंत्रण की मुख्य विधियों के अंतर्गत आती हैं।